दोस्तों इन दिनों मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ फॉर्म भरने को लेकर के, जिसमें से एक सवाल बहुत ज़्यादा अधिक पूछा जा रहा है वैसे स्टूडेंट के द्वारा जो अभी पीजी फर्स्ट ईयर में है। और उसका सवाल ये है कि क्या हम नेट जेआरएफ का फॉर्म फर्स्ट ईयर में होते हुए भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे लोग उसे कह रहे हैं कि वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर वाले यानी कि पीजी सेकेंड ईयर वाले ही नेट जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। मैं वैसे स्टूडेंट को ये क्लियर कहना चाहता हूँ कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे वो सेकेंड ईयर में हो। दोनों के दोनों स्टूडेंट नेट जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो उसका नेट जेआरएफ मान्य भी होगा। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही खबर है कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी नेट जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एविडेंस देना चाहता हूँ, एक प्रूफ देना चाहता हूँ कि आखिरकार कहाँ पे ये बात लिखा हुआ है। अगर जबकि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ सकते हैं, जहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जिस डेट को रिजल्ट आएगा वहाँ से आपके पास 2 साल का समय होगा अपना पीजी कंप्लीट कर लेने को। दोस्तों वो चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर। दोस्तों जैसे ही आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पेज नंबर 6 पर आते हैं, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन या फिर देखने को मिलेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के पास मिनिमम पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावे 50% मार्क्स के साथ भी फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट। लेकिन उसके नीचे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लिखा हुआ, और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वैसे स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं जो कि अपना मास्टर डिग्री अभी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात लिख दिया गया है फाइनल ईयर, जिससे स्टूडेंट डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनल ईयर लिख दिया गया है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वैसे स्टूडेंट जो अपेयरिंग में हो और फॉर्म भरे हैं उसको अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेना है विद इन 2 ईयर। अब आप सोच कर देखो, आप जिस भी विश्वविद्यालय से पीजी अपना कर रहे हैं वहाँ पे पीजी का डिग्री कितने सालों का है? वो सिर्फ और सिर्फ 2 सालों का है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर यदि कि आपके पास रिजल्ट के डेट से 2 साल का समय मिल रहा है तो आप डेफिनेटली अपना पीजी पास कर जाओगे। तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए इस फाइनल ईयर के ऊपर, और आप इस फॉर्म को भरिए। आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे, और आपका जो नेट जेआरएफ है वो वैलिड भी होगा। तो बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। और अगर यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं और अगर यदि आप खुद को चेक करना चाहते हैं या फिर अगर यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन हाँ, एक कंडीशन आपके साथ ये लगा रहेगा कि आप विद इन 2 ईयर में अपना पीजी कंप्लीट कर लें 55% मार्क्स के साथ। अगर जबकि आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और अगर जबकि आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर अगर जबकि आप ट्रांसजेंडर में आते हैं तो आपको 50% मार्क्स के साथ अपना पीजी कंप्लीट कर लेना है जिस डेट को रिजल्ट आएगा वहां से 2 साल के अंदर।